15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम सभी मना रहे हैं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जनजातीय समाज की ओर से उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज को एक पहचान दिलाने के लिए 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे स्थापित करने का उन्होंने काम किया। और बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर को हुआ और उस शुरू से ही जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम करते रहे और छोटे से अल्पायु में ही उन्होंने धर्म के बचाने के लिए, यहाँ की जमीन को बचाने के लिए लगातार काम किए। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि भारत की गाथा तभी पूरी होती है जब हम आदिवासियों की जीवन को पढ़ते हैं, आदिवासियों के जीवन पद्धति के बारे में जानते हैं। आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगल में, झाड़ियों में, कंदराओं में, वहाँ लोग रहते हैं। एक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। वहाँ जीव जंतुओं के साथ इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है और वहाँ वो बहुत ही आनंदपूर्वक रहते हैं। तो इस तरह से आदिवासियों का जीवन जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये महसूस किए कि हम आदिवासी समाज को, आदिवासियों ने जिस तरह से वीरतापूर्वक यहाँ की धर्म, यहाँ की संस्कृति को बचाने का जो काम किया, अगर हम उनको सही पटल पर नहीं लाते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा। तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने घोषणा किया। और अभी 15 नवंबर आने वाला है और उससे एक सप्ताह से पूर्व से ही पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को, पूर्वजों को सम्मानित करने का काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये आज का जो प्रेस वार्ता है, मैं तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो दबे कुचले, जहाँ इतिहास जानता भी नहीं था, इतिहास के पन्ने में लाने का काम, देश पटल पर आदिवासी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को आगे लाने का काम, सम्मान देने का काम यदि कोई प्रधानमंत्री जी ने किए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए मैं जनजातीय समाज की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से, मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूँ, मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी साहसिक कदम उठाने का काम उन्होंने किया है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस तरह का कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। हमें तो सिर्फ वोट देने के लिए रखा गया, वोट के समय हमें पुकारा गया, दारू हड़िया देकर, प्रलोभन देकर हमें वोट लिया गया, लेकिन फिर हम जंगल में कैसे रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, किसी सरकार ने चिंता नहीं किया। आज तो मुझे खुशी होती है कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी समाज है, जनजातीय समुदाय है, वहाँ स्कूल की व्यवस्था हो रही है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा हो। ये बहुत बड़ी बात है। एकलव्य विद्यालय के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। उन्हें उनके घर में ही शिक्षा का व्यवस्था हो रहा है, उनके घर में पेयजल की व्यवस्था हो रही है। आज जो हमारे नौजवान साथी भटके हुए थे, निश्चित तौर पर आज वो सही रास्ते में आ रहे हैं, मार्गदर्शन, मोदी जी के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस 15 नवंबर तक यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे नीलांबर पीताम्बर जी, जो चेमो सन्या के रहने वाले थे, किस तरह से उन्होंने अपनी धरती, जल जंगल के रक्षा करते हुए उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें फांसी चढ़ाने का काम किया। उन्होंने तो कोई गलत नहीं किया था, लेकिन
उनके ऊपर अत्याचार किया गया और आज तक नीलांबर पीताम्बर जी को कहीं से कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर उनको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया गया। तो निश्चित तौर पर आज का जो प्रेस वार्ता है ये हम सभी जनजातियों के लिए गौरव का दिन है। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री और सनातन हम सभी हैं और सरना भी अलग नहीं है, लेकिन जब इसके आप तह में जाएंगे तो सरना के पीछे कौन लोग हैं बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और आज तक इस विषय को सिर्फ दूसरे जगह लोग फेंकने का काम करते हैं, जबकि वो खुद भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। मंत्रण को बोल रहे थे आप, मंत्रण का खेल तो अभी बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसको हम इस भाषा में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज लोग गांव में जा रहे हैं और गांव में जाकर भाई भाई को लड़ा रहे हैं, घर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी जो पुरखा का जो सनातन संस्कृति और उनका जो पूर्वजों द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, पर्व त्यौहार होते हैं, उसको दूषित कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, कर्मा पर्व का एक निश्चित समय होता है, उसकी समय सारणी होती है और एक ही दिन में पूरा कर्मा होता है, न कि अलग अलग तारीखों में नहीं होती है कर्मा। और वहाँ पे शुद्ध उसको हम कहते हैं कि हम रक्त नहीं देखते हैं, गांव की भाषा में हम रक्त नहीं देखते, खून नहीं देखते हैं। लेकिन ये जो लोग दूषित करने वाले लोग हैं वो कर्मा के नाम पर बेढंगे तरीके से डांस करना, मुर्गा का बलि देना, खसी का बलि देना, ऐसी कोई कर्मा पर्व का कोई परंपरा नहीं रही है। लेकिन आज ऐसे भ्रमित लोग कर्मा में मुर्गा का बलि, खसी का बलि, इवन की शराब का सेवन करना, ये सब बिल्कुल मना है। क्योंकि हम लोग के पूर्वज भी, हम लोग भी कर्मा को बहुत शुद्ध तरीके से मनाते हैं, लेकिन ऐसा करने की परंपरा नहीं है। लेकिन बीच वाले लोग जो हमारे संस्कृति को भी दूषित कर रहे हैं, हमारा संस्कार को दूषित कर रहे हैं, हमारी धरती को भी दूषित कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमारा अभी बह गई जमीन है, आदिवासियों की जनजातियों की जमीन है, बह गई जमीन है, उसमें ही लोग हक जताना चाहते हैं कि मेरा जमीन है। चूंकि कर क्या रहे हैं कि हमारे ही भाई को फोड़ ले रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारा जमीन है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को हम सबको मिलके चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटना होगा और उनके जो नापाक इरादे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। और इस दिशा में हम सभी जागरूकता फैला रहे हैं, लोग अब समझ भी रहे हैं। क्योंकि जैसे इस क्षेत्र में उरांव जनजाति परिवार के लोग रहते हैं, तो उरांव परिवार के लोग भी जब उनकी मौत होती है तो उनको आग दिया जाता है, उनको जलाया जाता है। लेकिन इस परंपरा के लोग उसको दफनाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर कई जगहों पर ऐसी घटना घटी जहाँ पे लोग इस चीज़ को करने से रोके, या फिर जो धर्मांतरित हो चुके हैं तो फिर उन्हें अपने ज़मीन में या फिर अपने इर्द गिर्द उसको कहीं दफनाने भी नहीं दे रहे हैं। तो अब इस बात की अब समझदारी बढ़ रही है कि निश्चित तौर पर हमारी परंपरा, हमारा जो संस्कृति है, जीवन पद्धति है, उसको ये लोग दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अब हमारे नौजवान साथी भी सतर्क हो रहे हैं और इस हम अभियान भी चला रहे हैं कि हम अपना जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, जो हमारा जो पूर्वज रास्ता दिखाए हैं, उसी रास्ते में हमको आगे बढ़ना है और ऐसे भ्रमित लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है।